केंद्र सरकार आती है इसमें। अब केंद्र सरकार एनसीटीई से उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की, जब ये प्रकरण की सुनवाई चल रही थी टेट अनिवार्यता के लिए, तो किसी भी तरीके से एनसीटीई का जो एफिडेविट है वो मेंशन नहीं हो पाया, एडमिसिबल नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप ही गया। अब ये देखना इसमें बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार पैरा 1 में जहां टेट की अनिवार्यता की बात है, बीएड डीएलएड के लिए भी भाई वो छूट है, लेकिन वहीं पैरा 4 में जो है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव से छूट की भी बात कही गई। जो 2010-23 के 2010 के पहले के लोग हैं उनको छूट की बात की। अब सारा चीज आता है घूम के केंद्र सरकार की तरफ कि वो क्या कोई विशेष अध्यादेश लेकर आ रही है 123 के अंतर्गत, जिसमें इतने शिक्षकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। केंद्र सरकार इसको मेंशन ले और अध्यादेश लाए कि वो एक स्पष्ट एफिडेविट हलफनामा दे कि पैरा 4 के अंतर्गत ये सभी शिक्षक जो 23 अगस्त 2010 के पहले हैं उनको टेट से मुक्ति है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार के वहां पे ये एडमिसिबल किए इन चीजों में निर्णायक जीत हमको मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हम अपना पक्ष रखेंगे, रिव्यू में भी हम जा रहे हैं, लेकिन मामला घूम फिर के वही आता है कि केंद्र सरकार का पक्ष इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम तो मसला यही है कि हमको जो भी अगर अपेक्षा है इस मामले में इंटरवेंशन का, तो वो केंद्र सरकार से है। तो हम माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इस प्रकरण का संज्ञान लें, क्योंकि 25 लाख से अधिक सरकारी और लगभग 1 करोड़ सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षकों के आजीविका एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना है और इस तरह के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गए हैं। तो जब तक सरकार एनसीटीई को असाइन करके, क्योंकि अहर्ता नियंता वही बॉडी है एनसीटीई, उसको करके इस प्रकरण में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगर एफिडेविट में ये मेंशन नहीं करती है कि पैरा 4 में रेट्रोस्पेक्टिव चीजें जो शिक्षक है उनको छूट दी गई है, तो हमारी लड़ाई के लिए सरकार का ये पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सरकार अगर ये करती है, क्योंकि सभी शिक्षक बहुत आशा भरी निगाहों से केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं और केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण पक्षकार हमारे इस मसले पर है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से गुजारिश करता हूं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जो रीट दाखिल हुआ है, पुनर्विचार याचिका उत्तर प्रदेश सरकार ने दाखिल किया है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक ने, तो मेरा गुजारिश केंद्र सरकार से यही है कि वो भी इंटरसेप्टिव एप्लीकेंट हो या फिर वो खुद इसमें अपने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करके हमारे इस मसले के लिए एनसीटीई का जो महत्वपूर्ण एफिडेविट है वो एडमिसिबल कराए, ताकि लाखों लाख शिक्षकों की आजीविका ये बचे।